नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आप जानते हैं वक्त हो गया ताल ठोके का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। ताल ठोके आज बात करेंगे दरअसल तालिबान से जो बात हुई है ना, उसको लेकर विपक्ष बहुत गुस्सा है कि भाई तालिबान तो आतंकी हैं, तो फिर उनसे बात क्यों की जा रही है। इसलिए आज ताल ठोके के बहस की शुरुआत आज श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड के एक दोहे से करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा विषय। दोहा यह है, बिने न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। मतलब यह प्रसंग उस वक्त का है जब लंका पर आक्रमण करने के लिए प्रभु श्री राम ने समुद्र से मार्ग की मांग की। 3 दिन तक याचना, पूजा अर्चना की। जब नतीजा नहीं निकला तो फिर शस्त्र उठा लिया। मतलब समझिए, समस्या के समाधान के लिए शांति से पहल करने की यही राम नीति थी। मतलब शत्रु पर आक्रमण करने से पहले उसको एक मौका दिया गया। प्रभु राम ने भी यही किया था। लेकिन अब इस नीति पर ही सवाल उठ रहे हैं। तालिबान ने मान मनोवल करके भारत से बात कर ली। देखिए, खबर भी इस तरह से समझिएगा। तथ्य यह है कि तालिबान ने भारत से बात की। बताया आपको यह जा रहा होगा कि भारत ने तालिबान से बात की। नहीं, तालिबान ने मान मनोवल करके, भारत से गुहार करके भारत से बात की। तालिबान ने, भारत ने अपनी शर्तें रखी। पहला, भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी। दूसरा, अफगानिस्तान की जमीन को एंटी इंडिया एक्टिविटी, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए नहीं उपयोग किया जाना चाहिए। क्लियर। मतलब इसलिए हम लोग भी सवाल इसलिए ये उठा रहे हैं कि क्या भारतीयों को तालिबान भरोसे छोड़ दे भारत। बात करनी पड़ रही है क्योंकि वहां पर भारतीय फंसे हुए हैं। अब इसी मुलाकात पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, आप जानते हैं। क्योंकि अब सवाल दरअसल इस बात को लेकर उठाया जा रहा है, शिवसेना की तरफ से कहा जा रहा है कि तालिबान के नाम पर जहर घोला, अब चले बात करने। जिन लोगों से थे खफा, आज करने चले वफा। उमर अब्दुल्ला कह रहे तालिबान तो आतंकी है, भाई बात क्यों कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह ने मोर्चा संभाला कि मोदी भक्तों कुछ कहोगे। अब कौन है तालिबान समर्थक, मतलब कांग्रेस, शिवसेना, उमर अब्दुल्ला। अब यह सवाल उठाया जा रहा है कि भाई तालिबान तो आतंकी है, तो बात क्यों कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि आतंक के खिलाफ संवाद। क्यों हो रहा है विवाद। यह तो आतंक के खिलाफ संवाद है। जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको वहां से निकालने के लिए संवाद है। कुछ तालिबान को लेजिटिमाइज थोड़ी ना कर दिया गया इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी जो कि राज्य सांसद हैं, वो मेरे साथ हैं। इसके अलावा मेरे साथ आप पैनल देख पा रहे हैं, मेरे साथ इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद। जनरल प्रसाद, जय हिंद, आपका स्वागत है। मेरे साथ आंचल मल्होत्रा, फॉर्मर डिप्लोमेट है। आंचल मल्होत्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जी न्यूज पर। शिवसेना की तरफ से मेरे साथ किशोर तिवारी हैं। तिवारी जी, आपका भी स्वागत। और तहसीन पूनावाला, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। तहसीन भाई, आपका भी स्वागत। और सुधांशु त्रिवेदी भी अब आपको नजर आ रहे हैं। सुधांशु जी, मैं आपसे ही शुरू कर रहा हूं। भाई, जिनसे थी वफा, नहीं, जिनसे थे आप लोग खफा, आज करने चले हैं वफा। आप लोगों ने सरेंडर कर दिया। शिवसेना, कांग्रेस कह रही है अब बोलो कौन निकला तालिबान समर्थक। और साथ ही उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं भाई तालिबान तो आतंकी थे, बात क्यों कर रहे हैं। त्रिवेदी जी, देखिए, जो बातचीत हुई वो तालिबान की पहल पर हुई और हमारा उसमें क्या स्वार्थ था यह भी बता रहे हैं। जो वहां पर भारतीय अभी भी फंसे हुए हैं, क्योंकि अब वहां पर तालिबान का पूर्णतः नियंत्रण हो गया। अमेरिका चला गया, वहां की सरकार, उसको हमने मान्यता नहीं दी है, ना अभी हमने उसको किसी प्रकार का ऑफिशियल डायलॉग और रिकॉग्निशन दिया है। इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है। परंतु अभी हमारे वहां पर कुछ लोग फंसे हुए हैं। अगर हमें उनको सुरक्षित निकालना है तो क्या यह हमारा दायित्व नहीं होना चाहिए। वहां 200 के लगभग अफगानी सिख और हिंदू हैं जो कि अफगानिस्तान के नागरिक हैं, जिनको हम लोगों ने ले जाने का प्रयास किया था, परंतु एयरपोर्ट के पास उनको तालिबान ने रोक लिया था और कहा था हम नहीं जाने देंगे, जो फॉरेन नेशनल्स हैं उन्हीं को जाने देंगे। क्या उन लोगों को उन्हीं के रहमो करम पे छोड़ देना चाहिए, ये छाती पीटने वाले जो लोग बोल रहे हैं। भाई, मैं तो ये कहना चाहता हूं ना, तालिबान से यदि लड़ना है तो तालिबान तो एक विचारधारा का प्रतीक है। उस विचारधारा के पक्ष में कौन खड़ा है ये बताइए। ये शफीकुर रहमान बर्क बोले थे, ये जो कह रहे थे कि तालिबान मजलूम है, सज्जाद नोमानी, ये मजलूम नजर आ रहे हैं। ये हाथ में लेके राइफल, और असदुद्दीन ओवैसी,
ये खड़े होके बोले। और अभी जमाते उलेमा वाले बोल चुके हैं, हाँ बिल्कुल वो ठीक है, लड़के लड़कियां साथ साथ नहीं पढ़ने चाहिए, और उस सब पे चुप, सबके मुंह में दही जमे हुए हैं। अरे भाई, जो लोग इस ढंग की बातें बोलते थे, महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी की बात करते थे, जा रहा है सुधांशु जी, आप याद करिए वो एक आपको, माफ करिएगा मैं बीच में टोकता नहीं हूं पहले कमेंट में, लेकिन क्लैरिफिकेशन के लिए सवाल फिर से पूछ रहा हूं। सवाल ये पूछा जा रहा है कि सरकार स्पष्ट नहीं कर रही है भाई तालिबान आतंकी हैं या नहीं है, क्या तालिबानी आतंकी हैं या नहीं है? त्रिवेदी जी देखिए, बहुत स्पष्ट है, सरकार ने तालिबान को सरकार के रूप में मान्यता नहीं दी है, इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है। जहां तक वार्ता की बात है, एक नहीं अनेक अवसरों पर जो लोग आतंकवाद में लिप्त होते हैं उनसे भी कोई रेस्क्यू ऑपरेशन होता है तो वार्ता होती है कि नहीं होती है, बताइए। तो हमने अपने लोगों की सुरक्षा के लिए, निकलवाने के लिए, और इससे पहले आपको याद हो तालिबान ने भी बयान दिया था ना कि वो भारत के से अच्छे संबंध चाहेंगे, तो हम उनसे कोई अच्छे संबंध की दरकार नहीं है। वो हमारे विरुद्ध संगठन है या नहीं, आतंकवाद का प्रयोग न होने दें। देखिए, हमारे विरुद्ध आतंकवाद का वो प्रयोग न होने दें, इसके लिए ये दो हमारे मुख्य ऑब्जेक्टिव थे, और जिसमें उन्होंने हमारे यहां आकर बात की है। भारत का राजदूत उनके यहां नहीं गया, वो भारत के दूतावास में आए दोहा में। तो बड़ी असल में सर हो ये रहा है, त्रिवेदी जी मैं आ रहा हूं, तहसीन में आ रहा हूं। त्रिवेदी जी असल में हो ये रहा है, ऑपोजिशन ये कह रहा है कि ऑल पार्टी मीट भी हुई, और ऑपोजिशन ने बोला हम सरकार के स्टैंड के साथ हैं, लेकिन ऑपोजिशन ये कह रहा है कि सरकार के स्टैंड के साथ होने के लिए सरकार का स्टैंड पता लगना जरूरी है। तो इसलिए मैं सरकार का स्टैंड या पार्टी का स्टैंड आपसे बार बार पूछ रहा हूं, जो उमर अब्दुल्ला ने भी आज पूछा। सरकार बता दे कि क्या तालिबान आतंकी संगठन है या नहीं है? देखिए, हमने तो बहुत स्पष्ट आपको बता दिया कि तालिबान ने जिस तरीके से वहां पर कब्जा किया है, तो सरकार ने उसे मान्यता नहीं दी है। केवल अपने 2-3 कारणों से, सुरक्षित अपने लोगों को निकालना, सुरक्षित अफगानी हिंदू और सिखों को निकालना, और उनके द्वारा हमारे यहां आतंकवाद का प्रयास ना हो, इन 3 कारणों से जो उन्होंने पहल की है, तो उस पर हमने रिस्पॉन्ड किया। तालिबान आतंकी संगठन है या नहीं है? नहीं, इसमें किसी को कोई वो शक व शुबह है क्या? ठीक है। अरे भाई, जिन लोगों को, अब देखिए, इनमें नजर में जानते क्या है, अमन जी, जो लोग पूछते हैं आतंकी कौन है, जिनके लिए अफजल हालात का मारा है, जिनके लिए याकूब मेनन में जुडिशियल किलिंग है, जिनके लिए बुरहान वानी भटका हुआ नौजवान है, तो उन लोगों को लगता है, उनके दृष्टि में प्रॉब्लम रहती है, ये आतंकी है कि नहीं। हमारे हिसाब से स्पष्ट रूप से जिस ढंग से उन्होंने सत्ता का अधिग्रहण किया है, ये बल प्रयोग से किया है, और यह आतंकी गतिविधियों में पूर्व में भी लिप्त रहे हैं, इसलिए इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। संदेह तो उनसे कोई संदेह नहीं है, जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम, और वो कहते हैं तो हालात का मारा था। ठीक है, तालिबान आतंकी संगठन ये आप कह रहे हैं, तो फिर पलट के सवाल पूछा जा रहा है, मतलब आतंकियों से अब बात कर रही है सरकार, सरकार की नीति में बदलाव आ गया है क्या? बोलिए तहसीन पूनावाला, आप बोल लीजिए, फिर मैं जनरल प्रसाद आपके पास आऊंगा। आप बोल लीजिए तहसीन पूनावाला, बोलिए। वो कह रहे हैं कि क्या भारतीयों को तालिबान भरोसे छोड़ दे भारत? बोलिए। नहीं, बिल्कुल वो भारतीय नहीं, अफगानिस्तान के नागरिकों की बात करें, बट कोई बात नहीं, उस चीज़ को मैं समझता हूँ सुधांशु जी की, और मैं सुधांशु जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं हमेशा जब भी शो में उनके साथ होता हूँ इस बात से शुरू करता हूँ, लेकिन आज सुधांशु जी फंस गए। सुधांशु जी जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बीजेपी के एक बहुत वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि तालिबान एक आतंकवादी संगठन है। लेकिन अमन जी, आप दंग हो गए इस बात को जानकर कि MHA के वेबसाइट पे, जो भारत का आपका मेरे भारत का वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, उसमें तालिबान को एक आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया गया है। आप ये तो जानते हो अमन भाई कि वर्तमान में भारत सिक्योरिटी काउंसिल को चेयर कर रहा है। रेजोल्यूशन तालिबान के खिलाफ भारत ने अभी तक पास नहीं किया है। चलो उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, हम वर्तमान की बात करते हैं, भूतकाल में मैं बाद में जाऊँगा। वर्तमान में सुधांशु जी एक चीज़ गलत कह रहे हैं। इस वक्त तालिबान ने बातचीत की मांग की, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसके पहले फरवरी 2021 में भारत ने मांग की तालिबान से बात करने में कतार में, और उसके बाद 2 मीटिंग हुई। ये बात मैंने जी न्यूज़ पे काफ़ी बार कही, आपके सिस्टर चैनल्स पे कही। ये मांग भारत ने की। ये मांग भारत को क्यों करनी पड़ी? क्योंकि अजीत डोवल जी का, और मैं वीडियो आपको भेज दूंगा, एक वीडियो आया है उनकी स्पीच का, और इंटेलिजेंस भारत की इतनी अमित शाह जी और अजीत डोवल जी के नीचे फेल हो रही है कि जो बातें जो बाइडन कह रहे कि अफगानिस्तान आर्मी फेल नहीं होगी, वही बात जो बाइडन के पहले अजीत डोवल जी कह रहे थे। यानी कि इनको कुछ नहीं पता था कि क्या हालात हो रहे हैं अफगानिस्तान में। जो बाइडन तो फेल हो गया, हम सब मानते हैं,
लेकिन ये अजीत डोवल का ऑन रिकॉर्ड स्पीच है, लेकिन उसको भी छोड़ देते हैं। मेरा प्रश्न, सिंपल प्रश्न है सुधांशु जी से। सुधांशु जी, अगर ये एक आतंकवादी संगठन है, जैसे आप दुरुस्त फरमा रहे और मैं मानता हूं, तो भारत के कुछ एसेट्स अफगानिस्तान में, जैसे MI हेलीकॉप्टर्स है, अटैक हेलीकॉप्टर्स है, चेतक हेलीकॉप्टर्स है हमारे, आपने उन्हें रिट्रीव करने के लिए कोशिश क्यों नहीं की? आपने क्यों ये कोशिश पहले से आपने शुरुआत नहीं की इसकी? और भूतकाल में मैं एक लाइन कहना चाहता हूं, जो 2003 में 2004 में तालिबान के सबसे बड़े समर्थक थे, जो मौलाना तालिबान के सबसे बड़े समर्थक थे, वो एक लाइन कहना चाहता हूं, वो मौलाना अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे और वाजपेयी जी उस मौलाना के पास गए थे कि आप बीजेपी के लिए वोट डालिए। मैं आपको 2 नाम देते अपनी बात समाप्त करूंगा, ये 2 नाम आप याद रखिए, मुश्ताक अहमद जरगार और ओमर शेख। इन दोनों लोगों को अजीत डोवल ने अफगानिस्तान ले गए, इनको रिलीज किए और ये तालिबान का हिस्सा बने, 9/11 के अटैक में इन्वॉल्व थे और डैनियल पर्ल के मर्डर में इन्वॉल्व थे। एक सवाल सीधा सा बीजेपी और तालिबान का कोई स्टैंड नहीं है। तहसीन जी तालिबान से बातचीत का विरोध करते हैं या साथ हैं? जी मैं भारत के इंटेलिजेंस फेलियर जो हो रही है अजीत डोवल के नीचे, इसके विरोध में हूं। अगर अजीत डोवल ये कहते हैं तालिबान से बातचीत का विरोध करते हैं, सरकार के साथ हैं? सीधा सवाल सीधा जवाब। भारत सरकार का जो भी स्टैंड है वो पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। भारत सरकार में है, पब्लिक डोमेन में कतर में मुलाकात हुई है, आउटफिट है, कतर में मुलाकात हुई, पब्लिक डोमेन में है, मुलाकात हुई तालिबानी प्रतिनिधि के साथ, आउटफिट है, तालिबान के साथ जवाब दे रहा हूं सही या गलत? सर मैं जवाब दे रहा हूं। हाँ जी सर मैं जवाब दे रहा हूं। अगर भारत सरकार तालिबान को अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत, वर्तमान हुकूमत मानती है तो सरकार के बीच में बात हो रहा है। अगर उसे आतंकवादी संगठन मानती है तो ये हमें वो बता दे, वो क्या मानते तालिबान को, पहला इसका क्लैरिफिकेशन दे और MHA की वेबसाइट पे डाले। बता तो दिया, किसने लेजिटिमेट MHA की तालिबानी गवर्नमेंट को किसने लेजिटिमाइज किया? बोलने से कुछ नहीं होता। रुकिए ना एक मिनट ना, रुकिए ना भाई, जब IC 814 रुकिए ना एक मिनट, मैं एक चीज तहसीन एक चीज, जब IC 814 हाईजैक हुआ था तब भी तो आतंकवादियों से बात हुई थी ना, क्योंकि हमारे भारतीय फंसे हुए थे। आज भी वही सिचुएशन है, हमारे लोग वहां पर फंसे हुए हैं, आज भी हमारे लोग वहां पर फंसे हुए हैं। तो इन आतंकियों से बात, क्योंकि उसमें जो बात की गई है उसमें 2 ही चीजें कही गई हैं जो भारत का पक्ष है तहसीन। एक तो ये कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल हमारे खिलाफ ना हो, नंबर 1, और नंबर 2 सबकी सुरक्षित स्वदेश वापसी। ये 2, सबको तालिबान के भरोसे मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते ना। मैं किशोर तिवारी जी आपके पास आऊं, उससे पहले जनरल प्रसाद आप बोलिए। अच्छा चलिए आप बोलिए, बोलिए आप 2 फैक्ट्स पे गलत हो। हाँ, 2 फैक्ट्स पे गलत हो। जब इंडियन एयरलाइंस हाईजैक हुआ था तब भारतीय उसमें इन्वॉल्व थे। आज जिनकी बात हो रही है वो अफगानिस्तान के नागरिक है हमारे लोग, हिंदू और सिख हमारे भाई, लेकिन वो अफगानिस्तान के नागरिक है। उनको मरने के लिए नहीं छोड़ सकते ना तहसीन। आपने इस वक्त मुझे टोका था, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। तो फिर बिल्कुल नहीं। आप क्या चाहते हैं, तालिबान भरोसे छोड़ दें, हिंदू सिख भाई जो वहां हैं उनको मरने के लिए छोड़ दें? नहीं छोड़ सकते ना तहसीन। कुछ नहीं करेगी सरकार तो कहेंगे मरने के लिए छोड़ दिया। उनकी सुरक्षित वापसी के लिए तालिबान आतंकियों से बात कर रही है तो कह रहे हैं क्यों कर रहे हैं? आप सोचिए, इसमें भारत का हित सर्वोपरि है। से बात कर रही है। चलिए भारत, वही तो मैंने पूछा ना त्रिवेदी जी से। आप बताइए आप साथ हैं या नहीं है, बात खत्म। त्रिवेदी जी आप जवाब दे दीजिए, मेरे ख्याल से आप जवाब देना चाह रहे हैं। फिर मैं किशोर तिवारी और जनरल प्रसाद आपके पास आऊंगा। त्रिवेदी जी आप जवाब दे दीजिए। आतंकी हैं और आतंकियों से आप लोग बात कर रहे हैं भाई। मैं ये बात आना चाहता हूं। हाँ बोलिए। बिल्कुल, मैं दूसरे जवाब दे रहा हूं। देखिए, एक तो तहसीन जी एक पढ़े लिखे प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं कि भारत सरकार की MHA के वेबसाइट पे उन संगठनों का नाम आता है जिन्होंने हमारी टेरिटरी में आतंकवाद में इन्वॉल्व हो। अब आयरिश रिपब्लिकन आर्मी का नाम नहीं होगा, इसका मतलब नहीं कि आयरिश रिपब्लिकन आर्मी आतंकवादी संगठन नहीं है। IRA की एक्टिविटीज भारत की टेरिटरी में नहीं हो रही थी, तो भारत की टेरिटरी में अभी तक जिन आतंकवादी संगठनों ने काम किया उसमें जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा और इस ढंग के हैं, अभी तक तालिबान का सीधा इन्वॉल्वमेंट नहीं था। होगा तो भारत सरकार उस पर उपयुक्त कार्रवाई करेगी, इसमें कौन सी समस्या की बात है। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, तालिबान के पक्ष में बयान देने वाले हर उस व्यक्ति की खिलाफत हमने खुलेआम आके की नहीं। हाँ बोलिए आप। सर मैं बीच में नहीं बोलेगा, मैं बता रहा हूं क्यों। अच्छा ये बताइए, कनाडा के जो लोग आतंकवादी संगठन हैं क्या उनका हमारा MHA की लिस्ट में है, या अफ्रीका के सारे संगठनों का हमारी MHA की लिस्ट में है, या निकारागुआ और ग्वाटेमाला के सारे हमारे लिस्ट में है? हमारी टेरिटरी में आतंकवाद की कोई घटना में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा और उस पर सरकार उपयुक्त निर्णय लेगी। अब मैं दूसरी बात के ऊपर आ रहा हूं। जो ये कहने का प्रयास होता है तो भाई तालिबान के समर्थन में जिन लोगों ने बयान दिया हमने खुलेआम उनका विरोध किया, आप लोगों ने तो समर्थन किया, आप तो उनके साथ खड़े रहे, तो तालिबान की मानसिकता के साथ कौन है? मैं जो वाक्य कहना चाह रहा था अमन जी
याद करिए, एक सीन था आज से 2-2.5 साल पहले, ट्विटर के ग्लोबल सीईओ के पास कुछ महिलाएं गई थी, क्या लिखा हुआ था? स्मैश ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की। आज तालिबानी पैट्रियार्की पे उन सब महिलाओं के, महिला अधिकार वालों के चुप, और उसका समर्थन भारत में बैठे लोग कर रहे हैं, चुप। अरे भाई, उनके खिलाफ प्रदर्शन न करो, एक बयान तो जारी कर दो कि भाई इस तालिबानी मानसिकता के हम खिलाफ में। और दुख की बात तो क्या करो, हमारे तिवारी जी बैठे हुए हैं। एक जमाने में स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी एक दहाड़ मारते थे तो ये सब लोग हैसियत में आ जाते थे, मगर आज बताइए सब लोग चुप। और जहां तक वार्ता की बात है, मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूं, यदि हमें अपने किसी व्यक्ति को निकालना होगा तो हर प्रकार की वार्ता होती है। तहसीन भाई, आप लोगों ने तो वो गजब काम किया था कि एलटीटी से भी आप समर्थन कर रहे थे, उनको भी हथियार दे रहे थे और भारतीय सेना को मार रहे थे, फिर भी एलटीटी से बात हो रही थी। बोलिए सच है कि नहीं? इसके तो ऑफिशियल रिकॉर्ड अवेलेबल है। और भिंडरा वाले को आप आतंकवादी कहते थे और दिल्ली में सशस्त्र जुलूस निकालने की परमिशन दी थी, बाकायदा बंदूकें लेकर भिंडरा वाले के लोगों ने दिल्ली की सड़कों के ऊपर जुलूस निकाला था। कैसे दिया था भाई? सर असल में त्रिवेदी जी एक ना काउंटर है इस पर मेरा, त्रिवेदी जी आपसे काउंटर है, लेकिन मैं तिवारी जी को पहले बोलने दूंगा, किशोर तिवारी, क्योंकि शिवसेना का आपने जिक्र किया, फिर मैं जनरल प्रसाद आपके पास आऊंगा। लेकिन तिवारी जी आपसे काउंटर ये है कि जिनके खिलाफ आप बोलने के लिए कहते हैं उनसे आप खुद बात करते हैं, ये ऑपोजिशन या फिर ये लॉबी वो सवाल पूछती है कि आप लोग तालिबान के खिलाफ जहर घोलते हैं और आपकी सरकार तालिबान से बात करती है, तो बताइए तालिबान समर्थक कौन हुआ? यह सवाल पलटकर लॉबी पूछती है कि यही सवाल आज शायद प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना से जो है, इसलिए तिवारी जी यहां पर बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि तालिबान के खिलाफ जहर घोला और आप खुद उसी तालिबान से बात कर रहे हैं, बताइए तालिबान समर्थक कौन? किशोर तिवारी जी शिवसेना से। एक बात मैं बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए। अमन, एक बात समझ लो कि तालिबान के संबंध में भारत सरकार की अधिकृत भूमिका के लिए उन्होंने लिखा है प्रियंका जी ने, लेकिन मैं सुधांशु त्रिवेदी की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि आज 20 साल के बाद जब तालिबान ने सत्ता ली तो ऐसा लगता है कि बहुत सारा लॉजिस्टिक सपोर्ट, जो गनी साहब ने कहा कि पाकिस्तान ने दिया, 15,000 टेररिस्ट वहां से एंट्री होके आए, तो भारत ने यूएनएससी में कहा कि अब अफगान की भूमि तालिबान भारत के खिलाफ ना करे। तो दो ही मुद्दे हैं, एक तो वहां जो भारतीय है या जो भारत में आना चाहते और हिंदू और या सिख है उनको वापस लाया जाए, बहुत अच्छी बात हो रही है। दूसरी बात है कि अब तालिबान की जो जमी है, तो अभी तो यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि रसिया और चीन वहां से लॉजिस्टिक करने वाला है। देखिए 20 साल के बाद तालिबान का वहां अभी की जो एंट्री है और जो पैसेज मिला है, तो उस पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। अभी तालिबान एक सत्ता बन के आया है, भारत को एक बड़ा खतरा उपस्थित हो गया है। क्लियर कर दीजिए। मैं शिवसेना का स्टैंड कह रहा हूं। शिवसेना का तो स्टैंड जो प्रियंका जी ने ट्वीट किया, अगर मैं गलत नहीं हूं, उन्होंने लिखा कि तालिबान के नाम पर जहर घोला, अब चले बात करने, जिन लोगों से थे खफा आज करने चले वफा। मुझे लग रहा है शिवसेना का यही स्टैंड है कि भाई तालिबान के खिलाफ जो जहर घोला गया वो गलत था, उस पर वो बुरा मान रही हैं, या आप लोग बुरा मान रहे हैं? आपको दिक्कत क्या है? तालिबान के खिलाफ जो जहर घोला गया उससे दिक्कत है या जो बातचीत हो रही है उससे दिक्कत है? क्लियर करिए ना, स्टैंड क्या है? अमन जी, मैंने प्रियंका से भी बात की, एक बात क्लियर करता हूं। हाँ। जो महिलाओं पे अत्याचार हुए, भारतीय पत्रकारों को वहां मारा गया, और तालिबान आज भी जो कर रहा है वो जुल्मी है, तो इसका तो भारत सरकार ने खुला विरोध करना चाहिए। लेकिन तो दूसरी बात है कि वो भूमि का वापर अपने लिए नहीं होना चाहिए, और तिवारी जी इतना ज्ञान दे रहे हैं, सीधा बताइए बातचीत हो रही है, साथ है खिलाफ है? मैं शिवसेना भारत सरकार के डिप्लोमेसी के साथ है, लेकिन भारत सरकार के फिर ये प्रियंका जी का स्टैंड, आप प्रियंका जी के स्टैंड के साथ नहीं है? नहीं, प्रियंका जी का शिवसेना के साथ है, प्रियंका जी के साथ है। देखिए, मैं बोल रहा हूं कि शिवसेना ये पक्ष जब भारत सरकार की भूमिका और भारतीयों को वहां से लाना और हिंदुओं की रक्षा का पक्ष है, तो अरे सुनिए ना, सुनिए तिवारी जी आप कंफ्यूज, थोड़ा कंफ्यूज हो गए। सुनिए, आप कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ है, ठीक है ना, सरकार की डिप्लोमेसी के साथ है, ठीक, जो तालिबान से बात की, ठीक है, साथ है। हाँ, तो ये प्रियंका चतुर्वेदी लिख रही है, जिनसे थे खफा आज करने चले वफा, तालिबान के नाम पर जहर घोला आप चले बात करने, तो आप इनके खिलाफ है, प्रियंका जी के खिलाफ है आप?
या ये गलत कह रही नहीं, हैं? प्रियंका जी ने भारत सरकार को अपनी भूमिका पहले स्पष्ट करने को कही। कर तो दी, बात हो तो रही है। राइट है। तिवारी जी कंफ्यूज हो गए, थोड़ा दिक्कत है। शिवसेना के साथ है, प्रियंका जी के साथ है? अरे भाई, प्रियंका जी क्या है शिवसेना का? वो कह रही हैं, वो तो विरोध कर रही है बातचीत का। वो लिख रही है तालिबान के नाम पर जहर घोला, अब चले बात करने। तो या तो दिक्कत है कि तालिबान के नाम पर जहर नहीं घोलना चाहिए था और बात नहीं करनी चाहिए। आपका स्टैंड क्या है? शिवसेना का स्टैंड क्या है? मैं क्लियर करता हूं, या कांग्रेस से पूछकर तय करेंगे अपना स्टैंड? सोनिया जी से पूछकर तय करेगी सेना स्टैंड? आपको कांग्रेस से पूछना होगा पहले अपना। बता रहा हूं ना। अच्छा बताइए। मैं शिवसेना का स्टैंड बता रहा हूं, आपने पूछा है कांग्रेस से पहले स्टैंड? पूछा है आपने बोलने से पहले? आपने पूछा सोनिया जी से? आपने पूछा कांग्रेस पार्टी से अपना स्टैंड बताने से पहले? हम बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व लेके बैठे। मेरी बात सुनो जी। विदेश नीति के अंदर हम भारत सरकार के साथ है, हिंदुओं की रक्षा तो फिर ये ट्वीट डिलीट करवाइए उनसे। सरकार के साथ ये ट्वीट डिलीट करवाइए। फिर फाइनल कर रहा हूं। फिर तिवारी जी ये ट्वीट डिलीट करवाइए। वो शिवसेना की बड़ी नेता है प्रियंका चतुर्वेदी, और आप ये ट्वीट डिलीट कराइए, क्योंकि आपकी लाइन तो मुझे समझ में आ रही है, आप सरकार के साथ है। वो तो लिख रही है कि तालिबान के नाम पर जहर घोला, आप चले बात करने। जिन लोगों से तखाफा आज करने चले वफा। जनरल मेरे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, मैं आ रहा हूं आपके पास। मेरे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद और आंचल मल्होत्रा, ये दोनों खास मेहमान है। दोनों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। पॉलिटिकल डिबेट अपनी जगह, लेकिन तथ्य दोनों बताएंगे। पहले जनरल प्रसाद, आप मुझे समझाइए, ये जियोपॉलिटिकल रियलिटी है अब कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है। बार बार ये कहा जाता है कि हम दुश्मन बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। तो बातचीत तो अब रियलिटी है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं। पहले आप बोलिए जनरल प्रसाद, फिर आंचल जी आप बोलिएगा। अमन जी आपका बहुत धन्यवाद। 30 मिनट की डिबेट में 21 मिनट तो आपने पॉलिटिक्स कर ली। सर अब 50 मिनट की डिबेट है सर। शुक्रिया आपका कि आप असली बात पर आए हैं। 50 की चलिए सही, उसमें 21 मिनट तो हो चुके हैं पॉलिटिकल बात पे। ना उसका प्लस है ना उसका कोई माइनस है। देखिए सीधा सवाल ये है, क्या तालिबान आतंकवादी एक संस्था है? बच्चा भारत में जानता है कि तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तालिबान भारत के लिए एक बड़ा भारी खतरा है। ये एक बच्चा जानता है। अगर सीनियर पॉलिटिशियंस को इसमें कोई डाउट है तो वो आपस में डिबेट कर लें। आप तीसरी बात जो कह रहे हैं कि क्या उनसे बातचीत करनी चाहिए थी, दुआ में नहीं करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? आपका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। पॉलिटिक्स को एक तरफ छोड़ के सोचिए कि आपके कुछ नागरिक वहाँ फंसे हुए हैं, हु आर बेसिकली इंडियंस, चाहे अफगान नेशनैलिटी लेके वहाँ काम कर रहे हों। उनको बचाना हमारी सरकार की आज की जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि काफ़ी सालों से ये जिम्मेवारी चले आ रही है कि वी आर कमिटेड टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन पीपल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। कहीं भी वर्ल्ड के अंदर भारत नागरिक को कोई परेशानी होती है तो हर एक भारत सरकार, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की रही हो, उसका स्टैंड ये है कि हम उसको वहाँ से सेफली निकालना चाहते हैं। अगर आप हमारे जो नागरिक फंसे हुए हैं अफ़गानिस्तान में, उनको अगर हम सेफली निकालना चाहते हैं तो हमें किससे बात करनी पड़ेगी? अमेरिका से करें क्या कि पाकिस्तान से करें? हमें बात करनी पड़ेगी। जो उनको वहाँ से नहीं आने दे रहे वो है तालिबान। दूसरी बात, तालिबान की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि हम भारत के संग ट्रेड रिज्यूम करना चाहते हैं, पाकिस्तान के ज़रिए हो या बाय एयर ज़रिए हो। आखिरकार अल्टीमेटली तालिबान को ही हमसे बातचीत करनी पड़ेगी, ना कि हमको। तालिबान विदाउट एनी डाउट इज़ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सीरियस डेंजर है इंडिया को, और उसके लिए इंडिया कंटिन्यूसली तैयार है। आप पिछले हफ्ते में देखिए, चाहे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे और कोई अहदेदार हो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का, उसका यही स्टैंड रहा है कि तालिबान इज़ क्रिएटिंग अ थ्रेट फॉर अस। They along with Pakistan can be posing a big threat to Kashmir and we are ready to face that challenge। ये क्लियर बात हो चुकी है। अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये बेकार की बातें झगड़े वाली, ये बिल्कुल बेबुनियाद होती हैं। प्रोफेशनल बात अलग होती है। कहते हैं जी हमारे हेलीकॉप्टर वहाँ से क्यों नहीं विड्रॉ कर सके। अरे भाई, वहाँ पे जो इंटेलिजेंस असेसमेंट हुआ है उससे लग रहा था कि शायद 30-40 दिन और लगेंगे तालिबान को आने में, लेकिन जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं ये मालूम किसी को भी नहीं था कि क्या बैक चैनल डील्स चल रही हैं अमेरिका और तालिबान के बीच में, और ये किसी को मालूम नहीं था कि 48 घंटे के अंदर काबुल गिर जाएगा। तो अगर हमें समय मिलता
तो अवश्य शायद हम हेलीकॉप्टर को वहाँ से निकालते या नहीं निकालते, उस पर मेरा कोई टिप्पणी करने का मकसद नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर समझना चाहिए कि वी हैव फ्रेंडली रिलेशन विद पीपल इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के जितने पॉपुलेशन है वो हमारे मित्र हैं, आज से नहीं बहुत सालों से। हमारा अफगानिस्तान से ट्रेड चलता है, यहाँ वहाँ से यहाँ सामान आता है, यहाँ से वहाँ सामान जाता है। कितने लोग आप देखते हैं अफगानिस्तान से मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंडिया आते हैं, कितने लोगों का सामान ऊपर नीचे होता है। तो ये सब बेकार की बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तालिबान इज़ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, पूरी वर्ल्ड उसको रिकग्नाइज करती है। तालिबान के साथ बात करने का इस समय मकसद यही है कि हमारे लोगों को वहाँ से किसी तरह निकाला जाए। उसके अलावा क्लियरली सरकार कह चुकी है, चाहे सरकार का नाम भी नाम लूँ, भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हम इसको रिकग्नाइज नहीं करेंगे जब तक कि ये एक स्टेबल सरकार नहीं बनेगी। और स्टेबल सरकार कैसी बनती है उसको देखकर हम बताएंगे कि हमारे रिलेशनशिप इनसे आगे कैसे चलेंगे। हमारा जो वहाँ पर डिप्लोमेटिक मिशन था वहाँ से हमने विड्रॉ कर लिया है, उनको जान का खतरा हो सकता था, इसलिए उनको वहाँ पे डिप्लोमेटिक जो हमारी एम्बेसी थी उसको हमने बंद कर दिया है। तो इन सब चीज़ों से क्या जाहिर हो रहा है? बेकार के सवाल उठाते हैं आप, उठाते नहीं, वो तो दैट्स पॉलिटिक्स, व्हाई आर यू इन्वॉल्विंग मी इनटू इट? मेरा कोई रोल ही नहीं उसमें। ये तो आप किसी बच्चे को सड़क पे पूछे आज कि भैया तालिबान कौन है, तो वो जवाब दे देगा। तालिबान क्या भारत के लिए थ्रेट है, वो जवाब दे देगा। क्या हमें उनसे बात करनी चाहिए अपने नागरिकों को बचाने के लिए, वो जवाब दे देगा। तो ये तो सवाल तो बिल्कुल साफ है, जवाब बिल्कुल साफ है। लेकिन आप पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो डिबेट को कंटिन्यू रखिए। आचल मल्होत्रा जी, मुझे कुछ कहना जी। अमन देखिए, आप दो तीन, जी। हाँ अमन जी, आपने 2-3 सवाल उठाए। पहला सवाल तो तालिबान की डेफिनेशन के ऊपर है, वो आतंकवादी है या नहीं। इसमें कोई डाउट नहीं कि जो भी उनका मोडियो ऑपरेंडी है, जिस तरह उन्होंने थ्रू द जिस तरह बलपूर्वक उन्होंने अफगानिस्तान काबुल पे कब्जा किया है, या जिस तरह की उनकी हरकतें रही हैं, तो उन्हें टेररिस्ट ना कहने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इट डजंट मैटर वो लिस्टेड हैं या नहीं लिस्टेड हैं, कहाँ लिस्टेड हैं कहाँ नहीं लिस्टेड हैं। अमेरिका में भी आपको शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हिसाब से वो एक इंसर्जेंसी और रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है। शायद वो भी वहां उन्होंने भी उन्हें पॉलिटिकल रीजंस की वजह से शायद टेररिस्ट डेजिग्नेट नहीं किया। बहरहाल वो एक अलग बहस है। अब सवाल ये आता है कि हमें उनसे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, इंगेज करना, बातचीत करना और उसको रिकॉग्नाइज करना, ये दोनों एक अलग अलग बातें हैं। इस समय जो बात हो रही है, डी फैक्टो रियलिटी ये है कि तालिबान जो है अफगानिस्तान के कंट्रोल में है, और हमारा सबसे जो बड़ी प्रायोरिटी है कि हमें वहां से अपने सिटीजन्स को इवैक्यूएट करना है। और अगर जहां तक पॉसिबल हो, इंडियन ओरिजिन की जो माइनॉरिटीज हैं, सिख्स, हिंदूज, जिनका भविष्य बहुत ही अंधकार में होने की आशंका है, सबको जहां तक संभव हो उन्हें भी विलिंग लोगों को लेके अपने साथ आना है। तो हम किससे हवा में बात करेंगे, किससे बात करेंगे? इससे पहले जैसे आपने जिक्र किया, हमारा प्लेन हाईजैक हुआ, तभी हमने तालिबान से बात करी। इसके अलावा आपने देखिए कितने पायरेसी के केस होते हैं, बड़े बड़े जहाजों को जो है ये पायरेट्स ले चले आते हैं। तो पायरेट्स भी कोई टेररिस्ट से कम थोड़ी होते हैं, तो उन्हीं से हमें नेगोशिएट करना पड़ता है। तो नेगोशिएशन जो होती है, बातचीत जो होती है, वो ऑटोमेटिकली रिकॉग्निशन नहीं होती। रिकॉग्निशन अभी जंपिंग द गन है, क्योंकि अभी तो हमें मालूम ही नहीं कि सरकार कौन सी है वहां पे। अभी आप किसको रिकॉग्नाइज करेंगे या किसको नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे, ये सवाल बाद में आते हैं। हाँ, अगर आज ही अगर हम इफ वी हैड जंप द गन और आज ही कह देते कि कोई भी सरकार आएगी तो हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट जो है बहुत ही स्पेसिफिक है। हम वहां प्रेजेंट हो या ना हो, हम उन्हें रिकॉग्नाइज करें या नहीं करें, वहां से आने वाले आतंकवाद का खतरा हमें कल था, आज है और आने वाले कल में वो मल्टीप्लाई होगा। इसमें कोई, क्योंकि तालिबान का खुद कंट्रोल नहीं है। इंडिया स्पेसिफिक जो ऑर्गेनाइजेशंस बैठी हैं वहां, जैसे मोहम्मद हो गया या दूसरे हो गए, आपके लश्कर तैयबा हो गया, क्या गारंटी है? अगर हमें एश्योरेंस देते भी हैं तो इसको कोई गारंटी नहीं है। तो उस फैक्टर को तो आप हटा दीजिए। आप उनसे जो भी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है जो खुला है, अभी देखिए दोहा ही जो है एक सेंटर एपिसेंटर बनने वाला है। इवन अमेरिकन जो है अपनी डिप्लोमेसी वहीं से कंडक्ट करेंगे। तो अभी सभी दोहा से ही उनसे चैनल ऑफ कम्युनिकेशन से बात करेंगे। अपने जो इमीडिएट हमारे कंसर्न्स हैं हम उसको एड्रेस करेंगे, और साथ ही साथ अपने कंसर्न्स बताएंगे कि हमारी आपसे ये एक्सपेक्टेशंस है। ह्यूमन राइट्स के बारे में हमने कभी बात नहीं करी, हमारी ये फितरत नहीं है कि वहां का सिस्टम कैसा हो, वहां की ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड क्या हो। हम कभी
सुओ मोटो हम किसी भी कंट्री के रिकॉर्ड को क्रिटिसाइज नहीं करते जब तक हमें प्रवोक नहीं किया जाता। तो इसलिए हमने दो ही कंडीशन रखी है, एक हमारे नागरिकों को भेजो और दूसरा आतंकवाद पे रोक लगाओ। ठीक है, और दूसरी बात रियलिस्टिक नहीं है जी। क्रक्स ये है कि बातचीत का मतलब लेजिटिमाइज करना नहीं हुआ, बातचीत का मतलब तालिबान को रिकॉग्निशन देना नहीं हुआ। मेरे साथ अरविंद सावंत शिवसेना जो सांसद हैं वो मेरे साथ अब लाइव जुड़ गए हैं और सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ रहेंगे। अरविंद सावंत आपको नजर आ रहे हैं। अरविंद सावंत जी, शिवसेना का पक्ष क्या है? तालिबान से तालिबान ने भारत से बात की है, शिवसेना का पक्ष? अब बात ऐसी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम बात करते हैं तो जैसे पाकिस्तान में अगर हम उनके साथ में आतंकवादियों से बात करना, कल तक हम तालिबानियों के बारे में आतंकवादी ही कहते आए हैं। ये नहीं भूल सकते कि अमेरिका ने किस तरह से ओसामा बिन लादेन को मारा था, यही उनका मुखिया था। अब ऐसी स्थिति है कि बात करनी नहीं करनी, इसके पहले एक विचार मन में आता है कि आखिर बात न करे तो क्या और बात करे तो क्या? बात करने से क्या तालिबानी सुधर जाएंगे? ये तो पत्थर पे सर पटकाने वाली बात है। फिर भी अगर सरकार के मन में आता है तो हम देश के हित में सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए नहीं खड़े हैं। हो सकता है सरकार के पास ज्यादा जानकारी होगी, सरकार के पास सिर्फ तालिबान अफगानिस्तान की बात नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य राष्ट्रों के बारे में भी उनके पास बहुत सारी जानकारी होगी, व्यवहार की जानकारी होगी, अपने बिजनेस की जानकारी होगी, सुरक्षितता की बात जानकारी होगी। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया था पहले दिन, किसी भी हालत में आतंकवादियों को किसी भी समर्थन नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक इन दैट केस उसको लेकर अगर सोचना है तो ये क्यों हुआ कि तालिबान से बात करनी पड़ी, या तालिबान ने किससे बात की तो बात हमने क्या की? जब तक बात क्या की और किस विषय पर की इसकी जानकारी नहीं मिली है, तब तक देश की इस नीति के बारे में भाष्य करना मुझे ठीक नहीं लगता। क्योंकि आखिर कौन सी पार्टी वहां सत्ता है वो महत्वपूर्ण नहीं, देश महत्वपूर्ण है। और देश के प्रधानमंत्री जब किसी से बात करना चाहते हैं या कोई हमारी परराष्ट्र मंत्री उससे बात करना है तो उसमें हमें शंका जताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी मन में आते रहता है कि अगर ये आतंकवादी है तो क्या ये गांधीवादी बनने वाले हैं क्या? यही तो बात है, बाकी क्या है? दो चीजें हैं, फिर त्रिवेदी जी आप बोलिएगा। दो चीजें हैं जो पक्ष है सरकार का, वो ये है, एक तो अफगानिस्तान की जमीन का भारत के खिलाफ इस्तेमाल ना हो ये, और दूसरा जो वो लोग वहां पर फंसे हुए हैं भारतीय, उनकी सुरक्षित स्वदेश वापसी। इन दो वजहों से तालिबान से बात हुई। अब आप इसके साथ हैं, तालिबान से बातचीत का स्वागत करते हैं अब आप? ये एक मिनट सर इस बात में 100% समर्थन, क्योंकि हिंदुस्तानियों को वहां से वापस लाना ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय हमारे लिए होगा। व्यापार छोड़ो, वो बाद में देख सकते हैं, लेकिन आज उनकी सुरक्षितता बरकरार रखनी, उनके जीवितों को रक्षा करना, यह हमारी सरकार का काम बनता है। और वो उसके लिए अगर कोई बात की होगी तो उसका 100% समर्थन है। तो फिर मैं ये चला सकता हूं कि आपसे सीनियर तो कोई शिवसेना का पक्ष नहीं रखेगा, तो तालिबानियों से सरकार की बातचीत के साथ है शिवसेना? अरे भैया, एक बार के लिए हमने किया था, याद है? हमारे हवाई जहाज को लेके गए थे। अब वो भूलना नहीं है, वो सारी बातें अगर वापस जाओ तो अच्छा नहीं लगेगा। कोयला जितना भी आप घिसते रहोगे हाथ काले रहते रहेंगे। तो लेकिन उसमें भी वही बात नहीं, देखो फिर दोबारा इसे नहीं, उसको जनरलाइज नहीं करो, जनरलाइज नहीं करना। अच्छा, करना है कि अगर हिंदुस्तानी जो वहां अटके पड़े हैं उनकी सुरक्षितता के लिए कोई बात की होगी तो उसका समर्थन है। सुधांशु त्रिवेदी जी आप बोल लीजिए, बोलिए। सुधांशु त्रिवेदी जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए सुधांशु त्रिवेदी जी। अरविंद सावंत सांसद है, बोलिए आप सर। देखिए जो अरविंद जी ने बात कही और इससे पहले शंकर प्रसाद जी ने जो बात कही थी, इस पूरे घटनाक्रम के 3 पक्ष हैं तालिबान के साथ अपने भारत के की जो भी परिस्थिति या इक्वेशन बनेगी। नंबर 1 स्ट्रेटेजिक पक्ष, रणनीतिक पक्ष, जो हमारे लिए एक चुनौती सुरक्षा के लिए बन के आई है, उसको हम रणनीतिक दृष्टि से स्ट्रेटेजिक ढंग से कैसे डील करें। नंबर 2 वैचारिक पक्ष, यानी वो एक आइडियोलॉजिकल और थॉट प्रोसेस को भी डिनोट करता है। और नंबर 3 है राजनीतिक पक्ष, जो इन दोनों के बीच में है।
तो जहां तक स्ट्रेटेजिक पक्ष की बात है, इस पे तो जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं, आर्मी के एक्सपर्ट हैं, डिप्लोमेसी के एक्सपर्ट हैं, सरकार के अंदर बैठे लोग, वो ज्यादा बेहतर ढंग से उस विषय पे बात कर सकते हैं। अगर हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं तो हमें तो राजनीतिक और वैचारिक उत्तर देना होगा। अरविंद सावंत जी ने एक बात कही तो उनकी बात का मैं आंशिक दृष्टि से समर्थन करता हूं। देखिए, ये बात सही है, कोई भी भारत का दल क्या ये कह सकता है कि वहां पे जो भारतीय फंसे हैं उन्हें छोड़ दिया जाए उन्हीं के हाल के ऊपर, या जो सिख और हिंदू अफगानी भी फंसे हैं उन्हें छोड़ दिया जाए उनके हाल के ऊपर। ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर भारत सरकार को कोई गोपनीयता रखनी होती तो यही बातचीत गुपचुप तरीके से भी हो सकती थी, परंतु हम तो पारदर्शिता में विश्वास रखते हैं और इसके बाद बाकायदा विदेश मंत्रालय ने उस पर प्रेस रिलीज भी जारी की। हाँ, मगर जो उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का आतंक का समर्थन नहीं होना चाहिए, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भारत सरकार के घोषित आतंकवादी हैं, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सजा याफ्ता आतंकवादी हैं, उनके समर्थन वालों से तो संबंध पर विचार करिए। अफजल गुरु के लिए कोर्ट ने कहा था रेयर ऑफ द रेयरेस्ट टाइम, उसके बावजूद अफजल के पक्ष में कांग्रेस के एक नहीं कई नेताओं के ट्वीट हैं जो केंद्रीय मंत्री रहे थे। जब याकूब मेनन को सजा हुई तो याकूब मेनन को कहा गया जुडिशियल किलिंग वर्ड यूज किया गया, और वो उनके साथ खड़े हैं। इशरत जहां बिहार की बेटी है, अफजल हालात का मारा है, बुरहान वानी भटका हुआ नौजवान है। ये क्या, ये तो आतंकवाद का खुला समर्थन है, जिन्हें सिर्फ भारत सरकार ने नहीं कहा, भारत के न्यायालय ने कहा अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अरे ऐसे लोगों से तो तुरंत संबंध विच्छेद कर लेना चाहिए ना। इसलिए जो वैचारिक और राजनीतिक पक्ष है, इसका उत्तर राजनीतिक व्यक्तियों को देने की बाध्यता अधिक है। स्ट्रेटेजिक पक्ष का उत्तर शंकर प्रसाद जी जैसे लोग और जो हमारे राजनयिक बैठे हुए हैं वो बेहतर तरीके से नहीं। लेकिन आप लोगों से सवाल पूछा जा रहा है बार बार, उमर अब्दुल्ला भी पूछ रहे हैं, कांग्रेस भी ये पूछ रही है, शिवसेना ने तो स्टैंड क्लियर कर दिया कि वो तो आपके साथ है। तालिबान से बातचीत जो हुई है इन 2 बिंदुओं पर, उसमें शिवसेना अरविंद सावंत कह रहे हैं कि वो आपके साथ है। एक तो भारतीयों की स्वदेश सुरक्षित वापसी नंबर 1, और नंबर 2 अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल ना हो। लेकिन वो उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस पार्टी जो शिवसेना के साथ है वो पूछें कि भाई अगर आतंकी है तो आतंकियों से बात क्यों कर रहे हैं आप? तालिबान आतंकी तो आतंकियों से बात अब आप करेंगे, मतलब आपकी पॉलिसी चेंज हो गई है क्या? क्योंकि आप लोग तो आतंकियों से बात नहीं करते ना। ये है मेरा सवाल, जो कांग्रेस का भी पक्ष है। फिर मैं अरविंद जी आपके पास आऊंगा। तहसीन आ रहा हूं। मैंने तो स्पष्ट किया है कि बातचीत का अर्थ सिर्फ वहां पर जो हमारे 2 मोटिव हैं उनके लिए, और राजनीति क्या होती है। मैं एक बात और साफ कर दूं, जब शानदार हाईजैकिंग की बात आती है तो जैसे इस बार ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, सारे लोगों के सामने सारी बात हुई थी, यह ऑन रिकॉर्ड है, कांग्रेस पार्टी डिनाई नहीं कर सकती कि सोनिया गांधी जी भी उस मीटिंग में थी जिसमें निर्णय हुआ कि उनको मसूद अजहर को छोड़ने जाना पड़ेगा। और जसवंत सिंह जी क्यों गए थे? इस ढंग की बात की जाती जैसे उनको कोई सी ऑफ करने गए थे, ऐसा नहीं था। कारण यह था तालिबान की उस सरकार को हमारी सरकार रिकॉग्नाइज नहीं करती थी, उनसे हमारा कोई संवाद नहीं था। अगर वहां पर अधिकारी लोग लेके जाते और वो लोग अचानक कोई नई डिमांड रख देते तो उस समय कौन निर्णय लेता? क्या वो अधिकारी सक्षम थे निर्णय लेने में? नहीं। तो एक ऐसे सीनियर गवर्नमेंट के मंत्री को जाने की बात कही गई ताकि ऑन द स्पॉट जो वो निर्णय ले फिर वही भारत सरकार का निर्णय माना जाए, यानी हमें कार्रवाई करनी है, छोड़ देना है, उनकी मांग बदल जानी है, इस कारण से किया गया था। लेकिन कम से कम इस मुद्दे पर विपक्ष आपके साथ है। राजनीति ये हो रही है, कम से कम इस मुद्दे पर विपक्ष आपके साथ है। अरविंद सावंत, मुझे पता आपको जाने का आखिरी सवाल मैं आपसे ले रहा हूं। आप तो सरकार के साथ हैं तालिबान से बातचीत को लेकर 2 बिंदुओं को लेकर, एक तो अफगानिस्तान से भारतीयों की सुरक्षित वापसी नंबर 1, नंबर 2 अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल ना हो। ठीक है ना, यही आपका पक्ष है। लेकिन जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये तो सरेंडर कर दिया, वो गलत है। इसका मतलब वो कह रहे हैं कि जिनसे थे खफा आज करने चले वफा। ये जो लोग कह रहे हैं कि सरेंडर कर दिया सरकार ने तालिबान से बातचीत करके। बोलिए अरविंद जी। इतिहास न भूलो कि एक अपनी मंत्री जी की बेटी या बेटा को लेके गए थे, तब हमने आतंकवादियों को छोड़ा था। याद है वो इतिहास। तो इसमें इसलिए मुझे उससे बहुत दुखी हो जाता हूं। मेरे अंतःकरण में उस बात से दुख हो जाए। हम राजनीति शुरू कर देते हैं। मुझे पार्टी की राजनीति नहीं करनी है, मुझे करनी है देश की बात करनी है। और देश की बात, अगर देश कोई कदम उठा रहा है किसी जीवित की रक्षा के लिए, तो उस वक्त ये बात तो मत करो कि सर बाकी जो कुछ कहना है अन्य पार्टी को अधिकार है अपने प्रणाली को व्यक्त जो लोग कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है सरेंडर कर दिया, उस पर करने दो ना। मुझे उस पर मुझे कोई भाषण नहीं करना है। मेरी बात इतनी है कि अगर इसलिए तालिबानियों से, क्योंकि सरकार बन रही है उनकी,
वो वहां सरकार बनाए नहीं बनाए पता नहीं है, घुसपैठ हो किस भी हो, किसी भी कब्जा तो कर लिया है। अब थोड़ा सा जो प्रांत रहा है उसके ऊपर अमेरिका ने, कल बाइडेन ने जो स्टेटमेंट दी है, दैट इज अनदर इशू अगेन। सो पार्ट देखिए अगेन देयर विल बी, उसमें तो दो वो विभाजित हो जाएगा जी, मैं समझ गया। अफगानिस्तान विभाजित होगा, कौन से अफगानिस्तान, या बहुत डिटेल में बात करनी है, अभी ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता हूं। मुझे इतना ही कहना है कि भाई अगर हमारे देश के प्रतिनिधियों ने, शानदार अरविंद जी, आप बस सरकार इतना ही मुझे कहना था, नीति मामले में सरकार के साथ है। जो लोग कह रहे हैं कि पहले जहर घोला बात करने चले हैं, उनके बारे में कुछ तो कह दीजिए। जो लोग कह रहे हैं कि सरेंडर कर दिया इन्होंने बात करके तालिबान, मैं नहीं कहना चाहता, मैंने कहा ना किसी पार्टी के मत पर मैं नहीं करना चाहता। तहसीन ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद सावंत जी। जल्दी से मुझे वाइंड अप करना है। तहसीन, आप बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं, बोलिए तहसीन, आप बोल लीजिए जल्दी से, बोलिए तहसीन। अमन जी, मैं लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने, मैं लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने हमारे देश की सेवा की सेना में रहकर, और उन्होंने इस बात को माना है कि हमारी इंटेलिजेंस फेलियर थी। इंटेलिजेंस फेलियर आज तक चल रही है कि सुधांशु जी इस बात का उत्तर आपको नहीं दे पाएंगे। इस वक्त कितने भारतीय अफगानिस्तान में है, कितने भारतीय जो अन्य देशों के कॉन्ट्रैक्ट पे भारतीय, जिनका भारतीय पासपोर्ट, भारतीय सिटीजनशिप में नागरिकता है, भारत की सरकार को नहीं मालूम है। दूसरी चीज, सुधांशु जी आपको मिसगाइड कर रहे थे। तालिबान के साथ जब बातचीत पहली बार कतार में हुई फरवरी 2021, हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने उस बात को छुपाया। ये तो कतार की सरकार ने बता दी कि भारत ने तीसरी बात अपनी बात You can respond after I finish. Let me finish. हाँ, बिल्कुल। तीसरी बात, जब वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे, अहमद शाह मसूद, जिनके बेटे आज लड़ रहे तालिबान के खिलाफ, अहमद मसूद और अमरुल्लाह सल्लई जो आज राष्ट्रपति अफगानिस्तान के पंजशीर वैली में, भारत ने उनका समर्थन किया था। वाजपेयी जी ने चाय पे चर्चा होती थी उनके साथ, उनको हम हथियार देते थे। ताजिकिस्तान में भारतीय मिलिट्री ने अस्पताल बनाया था। आज हमने उनको भी अबैंडन कर दिया है, जो वर्षों से हमारे दोस्त थे। उस पे हमारा क्या स्टैंड है? जनरल प्रसाद, आप बोलिए सर, स्पेसिफिक जवाब दीजिए। नो यस अमन, प्लीज गिव मी अ चांस। देखिए सर, बोलिए ना प्लीज। जनरल प्रसाद जी स्पेसिफिक जवाब देते हैं। इन्होंने पूनावाला साहब ने ये कहा कि मैं कह रहा हूं कि इंटेलिजेंस फेलियर था। मिस कोट मत कीजिए, आप जो चाहें कीजिए, मिस कोट मत कीजिए। मैंने ये कहा है कि वहां पे असेसमेंट गलत हुई। आप बोलिए, बीच में मत बोलिए तहसीन। हाँ, मेरा नाम मत लीजिए, मैंने इंटेलिजेंस फेलियर नहीं कहा है। मैंने ये कहा, जरा समझने प्लीज समझने की कोशिश कीजिए पूनावाला जी, समझने की कोशिश कीजिए। इंटेलिजेंस फेलियर हुई, मैं कह रहा हूं। आप मेरी समझने की बात, इंटेलिजेंस फेलियर हुई। आप जरा चुप रहेंगे 2 मिनट, ये मैं 2 मिनट चुप रहेंगे आप जरा 2 मिनट। आपने कहा मुझसे माय स्टेटमेंट, आप चुप रहिए 2 मिनट के लिए, मेरी बात सुन लीजिए। आई एम सेइंग देयर इज एन इंटेलिजेंस फेलियर। आई एम रिस्पोंडिंग टू यू। तहसीन, लेट हिम रिस्पोंड यार, प्लीज तहसीन, प्लीज। थैंक यू। आई एम रिस्पोंडिंग टू यू, आई एम रिस्पोंडिंग टू यू। डोंट इंटरफेयर इन माय टॉक। आई डिड नॉट। एक मिनट इन्हें चुप कराइए पहले। ये अपनी बोलते रहेंगे तो इन्होंने जो कहा होगा, इन्हें समझना चाहिए कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। डोवल का फेलियर है, किसका फेलियर है, दैट्स नॉट अ क्वेश्चन। अगर आप समझते हैं, अगर आप जरा सा भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, जियो पॉलिटिक्स को, स्ट्रेटेजिक बात को समझते हैं, तो ये समझिए कि देयर हैज बीन अ गैप। Everybody in the world, including the United States of America, thought the Taliban will take longer than coming to Kabul than they did. It was expected by everybody there. Don't say that Indian intelligence failed. That also I am contesting. I am contesting to the fact saying कि वहाँ पे अमेरिकन असेसमेंट थी कि 30 दिन तक या 25 दिन तक तालिबान काबुल में नहीं आएगा, लेकिन ये असेसमेंट गलत हो गई कि वो वहाँ पर 3 दिन में आ गए। पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक कि विड्रॉल ऑफ अपने जहाज़ों का सवाल पड़ता है, वो जहाज़ हमने अफगानिस्तान आर्मी को, अफगानिस्तान आर्म फोर्सेस को दे दिए हैं। वो हमारे पायलट नहीं चला रहे हैं अभी, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। वो हमने गिफ्ट कर दिए हैं अफगान फोर्सेस को, वो अफगान फोर्सेस चला रही हैं। क्या उनके अफगान फोर्सेस को हम ये कहते हैं कि आप अपना जहाज उड़ा के हमें वापस कीजिए? प्लीज थिंक रैशनली। We were not flying those planes. Those planes were being flown by the Afghan people. I don't think you understand. शुक्रिया जनरल प्रसाद, तहसीन पूनावाला, किशोर तिवारी और आंचल मल्होत्रा और सुधांशु त्रिवेदी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.